आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 कैसे हैं आप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियोस में डन कर चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 422,500 स्क्वायर मीटर्स। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग द साइड्स ऑफ एज अ फेंस। तो एक स्क्वायर फील्ड है, फील्ड मतलब खेत है, तो उसका एरिया हमें गिवन है और उसके कितनी वो जो फेंस बनाना है, मतलब उसके इर्द गिर्द बाड़ बनाना है। तो बाड़ को बनाने के लिए कितनी जो स्ट्रिंग है या रस्सी है रिक्वायर्ड है, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन में डिमांड है स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, मतलब एक खेत है, उसका एरिया हमें गिवन है 422,500 मीटर स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द एक बाड़ बनानी है, तो उसके लिए कितनी रस्सी रिक्वायर्ड होगी। अब जो हमारे पास स्क्वायर फील्ड होता है, स्क्वायर बॉक्स, कुछ भी जो स्क्वायर शेप होती है, उसकी जो चारों साइड्स होती हैं ना, वो सेम होती हैं। एक्स 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 मतलब हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी लेंथ ऑफ साइड जो है, सपोज करें ऑफ साइड इज इक्वल टू एक्स, देन एरिया कितना कैसे होता है, लेंथ या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, अब साइड मल्टीप्लाई साइड क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये और एरिया हमें गिवन है 422,500 मीटर स्क्वायर। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया। हम पहले लेंथ ऑफ साइड फाइंड करेंगे तो हम चारों साइडों की स्ट्रिंग फाइंड कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम सिंगल एक्स फाइंड करेंगे तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 422,500 मीटर स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो इसका हम स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। फोर 22,500 पेयरिंग कर ले, जो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और ये पेयर बन गए। लास्ट पेयर हमारे पास है 42 हमने दो डिजिट्स ऐसे लेने होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये पेयर की जितनी वैल्यू आई है इससे छोटी आए तो वही एक डिजिट हमने आंसर में लेना होता है, एक डिवीजन में लेना होता है। इसको हम 6 से करके देखें, 6 6 36। 42 से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ऊपर से पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे, 625 बन जाएगा। अब 6 का हम जब इसके आंसर को सेकंड डिवीजन में लेके आते हैं तो डबल करके लिख देते हैं। अब साथ हमें ऐसा डिजिट चाहिए जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, डिवीजन में भी वही हो और मल्टीप्लाई में भी वही हो, और फिर कंप्लीट हमारा आंसर के बैन आ जाए या बराबर आ जाए। तो ये 5 जो है वो 5 पे ही हमेशा जाता है। तो 5 को 5 से करके देख लेते हैं। 5 5 25 और 5 2 10 और 2 12 और 5 1 5 और 1 6। तो अब ये 0 नीचे आएगा, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0। ठीक है, और फिर हमारा आ जाएगा ये ऊपर से एक पेयर हमने नीचे ले लिया 0 का। अब ये वैल्यू 65 है, 65 को हम डबल करें तो ये बन जाएगी 130। अब 130 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये सारी वैल्यू 0 आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास 650 जो है वो सिंगल साइड आ गई। x इज इक्वल टू 650। रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, कितनी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है हमें, इज इक्वल टू 4 साइड्स हैं, एक सिंगल साइड हमारे पास x है, तो 4 साइड्स हमारे पास कितनी होंगी 4x। तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 4 मल्टीप्लाई बाय 650, 4 0 0, 4 5 20 और 2 20 और 4 6 24 और 2 26। यहाँ से करके देख लेते हैं। 4 से 4 0 0, 4 5 22 कैरी 4 6 24 और 24 और 2 26।
2600 मीटर स्ट्रिंग जो है वो रिक्वायर्ड होगी इसकी फेंस करने के लिए, इसकी बाड़ बनाने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1222500 ट्रीज। 1,22,500 ट्रीज हैं वो अपने खेत में उगाना चाह रहा है, और अब वो चूंकि वो स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, अब वो चाहता क्या है, इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। मतलब एक लाइन में जितनी दरख्तों की तादाद होगी उतनी ही लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ रोज भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी हर रो में ट्रीज की तादाद होगी। हाउ मेनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो, तो एक रो में कितने प्लांट जो हैं वो ग्रो करवा सकेगा। ठीक है, कंडीशन हमारे पास एक ही गिवन है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अब जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो हैं 1222500। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1222500 इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ जाएगा। अब इसकी पेयरिंग करते हैं राइट साइड से, 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर। अब ये 12 है तो ऐसा डिजिट लेंगे, स्क्वायर रूट में हमारे पास डबल डिजिट ही होता है ना, कि जिन दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे छोटी या इससे बराबर वैल्यू आ जाए। तो अब इसके बराबर तो आएगी नहीं, तो 3 3 9 आ गया। ओके, 12 में से 9, 3 ऊपर से पेयर ले आए, 325। 3 को डबल करके सेकंड डिवीजन में लिखेंगे। अब 5 जो है एंड वाला डिजिट 5 पे ही हमेशा जाता है, तो 65 को 5 से करेंगे तो 325 आ जाएगा। करके देख लें, 65 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 2 कैरी 5 6 30 और 2 32। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें से 0, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, तो ऊपर से 0 वाला पेयर नीचे ले आए ताकि हमारा 0 सॉल्व हो जाए। 35 को डबल करके लिखेंगे 70 आ जाएगा। एक 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जिस भी वैल्यू को किसी 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारी वैल्यू 0 हो जाती है। सो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। 350 इसका आंसर आ गया। सो गार्डनर प्लांट्स 350 trees in each row and rows also same as number of trees in each row। यानी कि हमारे पास जितनी रोज होंगी उतने ही हर रो में दरख्त आ जाएंगे। तो इसके साथ ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10092 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज 3 times एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर फील्ड हमारे पास होता है जिसमें चारों साइड्स एक जैसी होती हैं। तो रेक्टेंगुलर फील्ड में दो साइड्स एक जैसी होती हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 10092 मीटर स्क्वायर है। अब रेक्टेंगुलर क्या होता है, हमारे पास जिसकी आमने सामने की साइड जो है वो सेम होती हैं। स्क्वायर फील्ड में हमारी चारों साइड सेम होती हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर में आमने सामने की साइड जो है वो सेम होती हैं। अब उनकी जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो कह रहे हैं कि जितनी इसकी विड्थ है, विड्थ जो है उससे 3 times लेंथ जो है वो बड़ी है। मतलब लेंथ जो है वो उसकी 3 गुना है। 3 times है तो मतलब x है, तो 3 times x कितना होगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ये है और विड्थ ये है। तो इसका जब किसी भी चीज़ का फाइंड इट्स पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें जो है वो लेंथ ऑफ साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड हमारे पास है नहीं, हमें एरिया गिवन है। सो हम पहले लेंथ ऑफ साइड फाइंड करेंगे, फिर इसका पेरीमीटर लेंगे। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होता है वो किस फार्मूले से मालूम किया जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। हमारे पास लेंथ है 3x और मल्टीप्लाई बाय विड्थ x इज इक्वल टू एरिया कितना है 10092 मीटर स्क्वायर। 3x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3x स्क्वायर हो गया 10092 मीटर स्क्वायर। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। इसको डिवाइड कर लें
10092/3 और इधर एक्स स्क्वायर बच गया। अब 10092 को 3 से डिवाइड करते हैं। 10092 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 1 10 में से 9 1 और 3 3 जा 9, अगेन 10 में से 9 1 आएगा, ऊपर से 9 आ गया, तो 3 6 जा 18, यहाँ 9 से 8 निकला 1 तो 12 आ गया, 3 4 जा 12, 3364 जो है मीटर हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3364 मीटर स्क्वायर। ये जब हमने सिंगल एक्स फाइंड करना है तो हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। कैसे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3364 मीटर स्क्वायर। नाउ स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लेंगे 3364, इसके हमने पेयर बना लिए, तो ये 33 है। हमने 2 डिजिट ऐसे लेने हैं कि जिनसे हम मल्टीप्लाई करें, या 33 आए या 33 से छोटा है तो 5 5 सा 25 जो 33 से छोटा है, क्योंकि 33 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। अब 25 आ गया, 33 से 25 माइनस करें, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, ऊपर से पेयर नीचे ले आए 866 हो गया। 5 को डबल कर लें तो ये 10 आ गया, 864 है ये, ऊपर से पेयर नीचे लेके आए तो 864 हो गया। अब ये एंड वाला डिजिट 4 है, तो 4 किस किस पे आता है, या तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, छोटी वैल्यू बन जाएगी, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 भी 64 होता है, तो इसके एंड पे भी 4 आता है, तो हम 8 लगा के देख लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 0 0 6 लग गया, और 8 1 जा 8 864 आ गया, तो ये 58 एक्स इज इक्वल टू 58 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड हमारे पास आ गई 58 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर x इज इक्वल टू 58 मीटर, ये हमारे पास इसकी विड्थ आ गई, और लेंथ हम फाइंड करें जो कि हमारे पास 3x है, तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 58 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 8 सा 24, 2 कैरी 5 3 सा 15 और 2 17, 174 मीटर आ गई, तो इसकी विड्थ 58 मीटर आ गई। पेरीमीटर हमारे पास होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ है हमारे पास 174 और विड्थ है 58, इन दोनों को प्लस कर लें और 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 174 और 58 कितनी हो जाएंगे, 8 और 4 12, 1 कैरी 5 और 7 12 और 1 13, 1 कैरी, और ये 2 232 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 264 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया, सॉरी 464 इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, इसके साथ ही इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। Question 8. A rectangular field has an area 28800 square meter. Its length is twice as long as its width. अभी मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर फील्ड होता है, इसकी दोनों साइड्स आमने सामने की साइड्स सेम होती हैं। स्क्वायर फील्ड की चारों साइड सेम होती हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर की आमने सामने की साइड्स सेम होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसका एरिया जो हमारे पास है, जो गिवन है वो 28800 मीटर स्क्वायर है, इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया गिवन होता है वो लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। ओके, लेंथ और विड्थ तो हमने फाइंड करनी है। सपोज कर लेते हैं विड्थ जो है वो हमारे पास x है और लेंथ विड्थ की ट्वाइस है, तो वो हो जाएगी 2x। सो लेंथ की जगह हमने पुट किया 2x और विड्थ की जगह हमने किया x, इज इक्वल टू एरिया कितना है 28800 मीटर स्क्वायर। 2x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 28800 मीटर स्क्वायर। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, 28800 मीटर स्क्वायर ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 00 आ गया, ये आ जाएगा 14400 मीटर स्क्वायर और इसके एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है तो हमने तो सिंगल एक्स लेना है ना, तो हम इसका सिंगल कैसे लाएंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14400 मीटर स्क्वायर,
इसका भी अंडर रूट ले लें, इसका भी अंडर रूट ले लें, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं 14400। पेयरिंग कर लें, 1 1 जा 1, क्या बच जाएगा 44। इसको हम सेकेंड डिवीजन में लेके आए तो आंसर को डबल कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, तो 2 साथ 4 है, तो 2 के साथ ही करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएंगे इनमें से 4 में से 4 0, 4 में से 4 0, ऊपर से एक पेयर नीचे ले आए, तो आंसर को डबल करें 24 बन गया, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से मल्टीप्लाई किया तो होल वैल्यू 0 आ गई। सो 120 हमारे पास इसका अंडर रूट आ गया, जो कि x है, x इज इक्वल टू 120 मीटर, एंड दिस इज द विड्थ, और लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 2x, और 2x विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 120 मीटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 240 मीटर, तो लेंथ हमारे पास आ गई 240 मीटर और विड्थ आ गई 120 मीटर। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ आई होगी, और समझ ना आने की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।